नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं एक और रीडिंग। क्या सोच रहा है आपके पार्टनर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ओके, ये जनरल रीडिंग है तो नेचुरल सी बात है कि हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आपको नहीं देखनी है, आपको कोई और रीडिंग देखनी है। ओके, क्या सोच रहा है आपके पार्टनर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है चूज योर बैटल्स, यहाँ पर है विन और लॉस, और यहाँ पर है कंट्रोल। देखो, मे बी इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर है 8 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। ओके, चूज योर बैटल्स। हो सकता है इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, हर किसी की सिचुएशन अलग है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि इंसान सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है कि अपने ही किसी ज़िंदगी की किसी उलझन में उलझा हुआ है इंसान, बहुत ज़्यादा हो सकता है स्ट्रगल हो सकता है इस इंसान की ज़िंदगी में। चूज़ योर बैटल्स, और ये इंसान अब कुछ अच्छा डिसाइड करना चाहते हैं। ये इंसान आपके लिए भी और खुद के लिए भी कुछ अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं, और डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है आपके लिए कुछ करने का। या हो सकता है इस इंसान को डर लगता है कि इंसान आपको जीत पाएंगे या नहीं, कहीं इंसान अपने प्यार को हारेगा तो नहीं, ऐसा डर भी इस इंसान के मन में है। बहुत लोगों को, आप में से कुछ लोगों को ऐसे हो सकता है, देखो क्या कंडीशन हो रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में 2 पर्सन हैं, या कोई 2 पर्सन आपको बहुत चाहते हैं। मे बी आप किसी और से प्यार करो ना करो, आप इस इंसान से प्यार करते हो, लेकिन आपको चाहने वाले 2 हो सकते हैं। और ये इंसान को बहुत परेशानी हो रही है कि ये इंसान आपको जीत पाएंगे या नहीं, आप इस पर्सन के होने वाले हो या नहीं। चूज़ योर बैटल्स। ये इंसान बहुत परेशान हो गया और समझ नहीं पा रहा है आप क्या करें, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की भी बहुत कमी है इस इंसान में, और अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। मे बी इस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है आजकल। देखो, गुस्से में इंसान किसी और के ऊपर, आपके ऊपर नहीं, मे बी सिचुएशन के ऊपर, मे बी कोई थर्ड पर्सन के ऊपर इस इंसान को गुस्सा आ रहा है, और अपने गुस्से पर कैसे तैसे इंसान कंट्रोल कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को जैसे तैसे इंसान कंट्रोल कर रहा है। डर है आपको खोने का। मे बी इस इंसान के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, संघर्ष है। ये इंसान खुद सिलेक्ट नहीं पा रहा है कि ये इंसान खुद सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि इस इंसान को किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। संघर्ष मुझे यहाँ पर दिख रहा है, परेशानियां हैं। देखो, डेफिनेटली ये इंसान कुछ एक्शन तो लेना चाहते हैं, इस इंसान की तरफ से आपको कुछ एक्शन मिल सकता है। ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब ये इंसान ज़्यादा दिन तक अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस इंसान ने बहुत कंट्रोल किया है खुद को। यहाँ पर देखो 77 नंबर आया है, मे बी आपको नंबर दिख रहा हो। ओके, काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पर होते हुए मुझे दिख रहा है। ये इंसान आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहता है। यहाँ पर है रिफ्यूजिंग टू सी। देख रहे हो, चैलेंजिंग टाइम। डेफिनेटली इस इंसान के ज़िंदगी में अभी संघर्ष है, चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन बहुत जल्द ये इंसान इसमें से बाहर निकल जाएंगे। बहुत जल्द ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। ये इंसान देख पा रहे हैं आपकी सिचुएशन, ये इंसान देख पा रहे हैं आपका दर्द। यहाँ पर है 2 नंबर, 7, 8, 7, 5 नंबर। ओके, और यहाँ पर 5 नंबर है, यहाँ पर 7 भी नंबर है। ओके, तो ये इंसान अब देख पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं जो कुछ भी इस रिलेशन में, जो कुछ भी प्रॉब्लम थे, इस इंसान ने जो आपको हर्ट किया, जो दर्द दिया, तो ये इंसान अब रियलाइज कर पा रहे हैं आपकी सिचुएशन को, महसूस कर पा रहे हैं आपके दर्द को, और अब ये इंसान आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। इस इंसान को आपके पास आना है,
इस इंसान को जल्द से जल्द कुछ एक्शन अब आपके लिए लेना है। ओके, एक बात तो क्लियर है कि इंसान आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। मे भी बहुत लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये इंसान आपको दूर से मिलने के लिए आना चाहता है। अब ये इंसान आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहता है। ओके, गोइंग विद द फ्लो। जब डेफिनेटली अब तक ये इंसान गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा था कि जो हो रहा है हमारी ज़िंदगी में ठीक है, लेकिन अब ये इंसान किस्मत के भरोसे पर नहीं बैठना चाहता है। अब ये इंसान आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को अब डर लग रहा है कि अगर मैं अब कुछ एक्शन नहीं लूँगा उसकी तरफ तो शायद मैं उसको खो दूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर है विन और लॉस। क्या कुछ चल रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में, इस इंसान के थॉट्स क्या है। यहाँ पर है ट्रस्ट और यहाँ पर है स्ट्रेस। आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट इशू है। इस इंसान को तो बहुत परेशान हो रहा है, इस बात को सोच सोच कर स्ट्रेस हो रहा है इस इंसान को। यहाँ पर ट्रस्ट इशू है, या तो ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हैं या आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। मे बी ये इंसान खुद को साबित करना चाहते लेकिन अब आपका विश्वास ही नहीं है इस इंसान के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इंसान इतना स्लोइंग डाउन, बहुत स्लो चल रहे हैं। स्ट्रेस है इस इंसान को, या तो इस इंसान को आपके ऊपर विश्वास नहीं कि आप इनका साथ निभाओगे, या आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कि ये इंसान आपका साथ निभाएगा। इस वजह से यहाँ पर इतना स्ट्रेस है। और देखो 777 तो हो गया, यहाँ पर भी 7 है, देख रहे हो ना, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। 777 नंबर यहाँ पर एंजल नंबर आया है। मे बी आप में से बहुत लोगों को आजकल 777 नंबर दिख रहा है, देख रहे हो। स्ट्रेस हो रहा है इस इंसान को, इस वजह से इस इंसान ने ब्लॉक कर दिया है आपको और बहुत धीरे से, आज तक इंसान बहुत स्लो आ रहे थे आपकी तरफ। देखते हैं आगे और क्या निकल कर आता है। ओके, आपको विश्वास रखना होगा, विश्वास नहीं कर पा रहे हो। देख रहे हो मैच्योरिटी नहीं है इस इंसान के अंदर, या इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है। ये इंसान डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के ऊपर बार बार शक करते हो। कोई वजह भी नहीं रहती शक करने की, तब भी आप शक करते हो इस इंसान के ऊपर। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना इतनी मैच्योरिटी नहीं है। ओके, तो ये इस इंसान को मेंटली डिस्टर्ब हो गए इस बारे में सोच सोच कर। ये इंसान रात को सोते नहीं है, बहुत परेशान हो जाते हैं कि आपको कब समझ में आएगा, आप कब समझ पाओगे इस इंसान को, आप कब इस इंसान के ऊपर विश्वास कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है। और देखो जनरल रीडिंग है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, या आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ये इंसान कोई डिसीजन नहीं दे पाता है, समझ नहीं पाता है, सेलिब्रेट करना आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ सारी ज़िंदगी भर ये इंसान खुश रहना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। देखो परेशान हो गया है, रात को सो नहीं पा रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आप समझ नहीं पाते हो इस इंसान के फीलिंग्स को, आप समझ नहीं पाते हो, आप विश्वास नहीं कर पाते हो। इस वजह से यहाँ पर बहुत स्ट्रेस है और इस वजह से ये इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। इस इंसान को बहुत थकान से आ गई है, समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करे, परेशान हो गया इंसान और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, देखो बॉटम ऑफ द कार्ड है फाइटिंग। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देखो यहाँ पर भी चूज योर बैटल्स, यहाँ पर झगड़े हैं, यहाँ पर गुस्सा है, और ये इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा है। या अगर आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े मुझे दिख रहे हैं। बेवजह झगड़े होते रहते हैं आप में, सिर्फ ट्रस्ट इशू की वजह से। तो ये आपको सोचना चाहिए, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इस रिलेशन का ये जो स्ट्रेस है ये निकल सकता है, ये जो बर्डन है, ये जो मेंटल डिस्टर्ब हो रहे हैं इंसान, ये सब कुछ बदल सकता है अगर आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हो, क्योंकि विश्वास के ऊपर ही रिश्ता चलता है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे एक दूसरे के ऊपर तो रिश्ता नहीं टिक पाएगा, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो देखो
विश्वास करके देखो। ओके, तो ये सब कुछ हालत मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब टैरो से देखते हैं क्या है इस इंसान की करंट फीलिंग, क्या कुछ सोच रहे हैं ये, क्या कुछ चल रहा है इनके जिंदगी में। ओके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो मुझे ट्रस्ट इशू ही दिख रहा है और मैच्योरिटी कम है। किसी एक पर्सन में आप दोनों में से मैच्योरिटी कम है। मे बी आपका एज गैप हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो ना, ये पर्सन तो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पर भी देखो अबंडेंस है और यहाँ पर भी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान तो अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस इंसान की, जो भी फीलिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। निगेटिव सोच रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं कि वो प्यार आपको लौटाना है जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है। ये इंसान अब गिविंग एनर्जी में आ रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है आपकी ब्यूटी की तरफ। मे बी आप बहुत खूबसूरत फोटोज डाल रहे हो, आपके फोटोज देख रहा है बार बार और इस इंसान को अट्रैक्शन फील हो रहा है। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, आप में गजब का अट्रैक्शन हो सकता है। इस इंसान को आपकी बॉडी, आपके हेयर, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद है और इस इंसान को अब अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन। ओके, तो पैशनेट सा फील कर रहे हैं इंसान आपके लिए, जल्द से जल्द चाहते हैं मिलना। द एम्परर। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि इनके परिवार का कोई सदस्य है जो नहीं चाहता कि आपका रिलेशन आगे बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने बोला कि एज गैप भी हो सकता है आप दोनों में। यहाँ पर कोई एक मैच्योर नहीं है और दूसरा बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो एक दूसरे को समझने में आपको परेशानी हो रही है और इस इंसान में घमंड भी है। इगोस्टिक पर्सन दिख रहे हैं मुझे। देख रहे हो वापस फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट सा फील कर रहे हैं, चाहते हैं नई शुरुआत, चाहते हैं आपसे मिलना। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर पैसा पैसा बहुत दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है अपने करियर की वजह से इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, हो सकता है इंसान मनी माइंडेड है, हो सकता है इंसान सेल्फिश है। इस इंसान ने खुद के बारे में सोचा। जब पहले वक्त था जब आप इस इंसान से प्यार करते थे, तब इस इंसान ने अपनी आपकी कदर नहीं की और ये पैसों के पीछे भागता रहा, अपने करियर के पीछे भागता रहा। आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन ये इंसान आपके साथ नहीं था। इस इंसान ने आपका साथ नहीं निभाया, आप अकेले थे, आप बहुत परेशान थे, लेकिन इस इंसान ने अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ओके, तो यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि इस इंसान ने अपने करियर के लिए आपसे दूरियां बना ली। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप दोनों अलग हो गए तो ये इंसान वैसे भी बहुत परेशान थे, बहुत स्ट्रेस में थे, तो इस इंसान ने अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान अपने करियर पे लगा दिया, अपने पैसों के ऊपर लगा दिया। ये इंसान अपने पैसों पर काम करने लगा। ऐसा भी बहुत लोगों को रिजोनेट होगा कि जैसे इंसान बहुत हर्ट हो गए, जैसे आप दोनों में कुछ बातें हो गई, ट्रस्ट इशू को लेकर कुछ झगड़े चल रहे थे, तो इस इंसान ने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंक दिया अपने बिजनेस में, अपने पैसों में। ओके, तो पैसा कमाने के चक्कर में हो सकता है कि इस इंसान को देर हो गई आपके पास आने के लिए। और बहुत कम लोगों का ऐसा हो सकता है कि इस इंसान में घमंड है और अपनी घमंड की वजह से इंसान आपके पास नहीं आ रहा था। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे है कि इंसान बहुत हेल्पिंग नेचर है। 2 पर्सनालिटी दिख रही है यहाँ पर। एक ऐसा इंसान है जो अपने ही घमंड में रहता है, अपने गुरूर में रहता है, और एक ऐसा इंसान है जो हमेशा दूसरों की केयर करता है, जो हमेशा दूसरों को हेल्प करता है। हो सकता है कि ये इंसान अब आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस इंसान को ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो ये इंसान अब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है।
भी हो सकता है कि आप हेल्पिंग नेचर के थे, आप बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन, आप बहुत ईमानदार इंसान हो और ये इंसान अपने घमंड में जीता रहा। आप इस इंसान के लिए सब कुछ करते रहे, लेकिन ये इंसान अपनी अकड़ दिखाता रहा, अपने खुद के स्वार्थ के लिए इंसान आपसे बहुत बुरा बर्ताव करता रहा। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, तो रेजोनेट करना है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। ओके, देखो अब चाहे जो कोई कंडीशन हो, लेकिन ये इंसान अब गिविंग एनर्जी में है। अब ये इंसान आपको अटेंशन देना चाहते हैं, अब ये इंसान आपको वक्त देना चाहते हैं, अब ये इंसान आपको प्यार देना चाहते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये बात है कि ये इंसान गिविंग एनर्जी में है और अब आप इस इंसान की तरफ से कुछ उम्मीद रख सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, देख रहे हो ना आप, सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। देखते हैं आपकी क्या हालत है इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वैंड्स देख रहे हो आप इस इंसान की तरफ से कुछ थर्ड ऑफर का इंतजार कर रहे हो। आप इस प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है। ना ये इंसान खुद आपके पास आ रहा है और ना ही ये इंसान आपको उसके पास आने दे रहा है। इस इंसान ने जैसे कि बीच में दीवार बना के रखी थी इतने दिन, और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो एक नई शुरुआत का। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपका स्टैंड लेना चाहिए। अगर किसी को इस इंसान का परिवार नहीं मान रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो एम्परर है, हो सकता है कि परिवार वाले नहीं मान रहे हो, तो आप चाहते हो कि इंसान आपके लिए लड़े, आप चाहते हो कि इंसान आपके लिए स्टैंड ले। ओके, और आप इस इंसान की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफर का इंतजार कर रहे हो। आप इस इंसान को गॉड गिफ्ट मानते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपकी। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, और यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, और क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग में। 2 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन है। हो सकता है कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन है, इनका करियर, इनका परिवार और आप। ओके, और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप चाहते हो कि इस इंसान ने आपके लिए कुछ एफर्ट करने चाहिए जो ये इंसान आज तक नहीं कर रहा था। आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही करती गई या मैं अकेला ही करता गया। ओके, देखो सब बोलते हैं कि आप ना सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करते हो, तो ये बात गलत है। मैं फिर से बता दूं कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मेरी भाषा ऐसी आती है, तो आपको रेजोनेट करना ही, ये सबके लिए रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लगता है कि मैं ही एफर्ट करता गया, मैं ही कॉल मैसेज करता गया, इसने तो मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, ऐसा आपके मन में आ रहा है। और दो थॉट्स भी आपके माइंड में चलते जा रहे हैं। एक मन आपको कहता है कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होगी, और आपका एक मन कहता है कि नहीं नहीं, ये इंसान तो बहुत घमंडी है, ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ये क्या आएगा मेरे पास वापस। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप सोच रहे हो। ओके, और आपको ये भी लगता है कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन है, तो क्या ये इंसान मुझे सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा आपके माइंड में थॉट्स भरे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है 4 ऑफ सोर्स। देख रहे हो आपकी क्या हालत बन गई है। इतना ज़्यादा सोच रहे हो आप, इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आपने खुद की यह हालत बना दी है। रात रात भर सो नहीं पाते हो, परेशान हो जाते हो, लेट नाइट तक जागते रहते हो, इस इंसान के बारे में लगातार सोचते रहते हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। तो देखो, जब तक नेगेटिव सोचोगे तो खुद को हील नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव सोचना है और इस दर से आपको बाहर निकलना है। ओके, देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस गॉड की तरफ से। देखो यहाँ पर है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये आपके जिंदगी के किसी भी हिस्से के लिए है। ओके, ये सिर्फ प्यार वाले मामले में नहीं है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको इम्पॉसिबल पर विश्वास रखना होगा। जब भगवान देने के ऊपर आते हैं ना, तो ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं ना जिंदगी में कि हम कभी विश्वास नहीं कर सकते उन बातों पर। आपको ऐसे इम्पॉसिबल बातों पर विश्वास रखना होगा। जब आप विश्वास रखोगे तो वो चीज़ें घटित डेफिनेटली होने वाली है।
इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप कुछ सपने देख रहे हो और आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो तो आपको ज़रूरत है अब एक्शन लेने की। अगर कुछ लोगों के लिए रिजल्ट होगा कि आपने अगर इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है तो आपको एक्शन लेना है, इस इंसान को अनब्लॉक करना है, तब तो इंसान आपके पास आ पाएगा, तभी तो इंसान आपसे बात कर पाएगा। ओके, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो भी सपने देख रखे हैं ज़िंदगी में, अब उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। अब उन सपनों के लिए कुछ एक्शन लेने का वक्त आया है और इम्पॉसिबल पर भी विश्वास रखने का वक्त आया है। ये गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज है। बॉटम ऑफ द कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, बहुत जल्द उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। मेडिटेशन देख रहे हो, ये पर्सन मेडिटेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि जो स्ट्रेस आ रहा है ना इस इंसान को, तो ये कोशिश करे मेडिटेशन करने की, उसमें से निकलने की कोशिश इंसान कर रहे हैं। फेथ, ये इंसान अब विश्वास रखना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट इशू ही बहुत है ना, ये इंसान चाहते हैं कि अब आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखो। आई रिग्रेट, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है जो भी इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला है उस बात के लिए। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, मे बी आप दोनों में टेलीपैथिक आप बात कर रहे हो, आप एक दूसरे की कंडीशन जानने की कोशिश कर रहे हो, आपको बिन बताए आप एक दूसरे की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर रहे हो। यू आर माई एवरीथिंग, डेफिनेटली इस पर्सन के लिए आप ही सब कुछ हो। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।